लास्ट में My lord, may I submit one thing? My lord, item number 94 जो है ये PH कैटेगरी का है, ये इसको इस सिमिलर मैटर को आपने 18 के लिए रखा है. Can you have this 19.4? 18 के लिए lordship. It is submitted that it is not. It has wrongly been tagged. The connected matters are listed on 18. This along with number बता देना एक. Yes, ma'am. मैं just. तो मिस्टर विनय कुमार, आपकी 293 में जो पहला पिटिशन है कमलेश का, हाँ, इसमें बेसिकली आपके दो बातें, एक ये कि पूरी लिस्ट क्यों नहीं जारी की, दूसरी ये कि आपने कैटेगरी चेंज कर दी, ओबीसी शिफ्ट कर दी. पैरा 13, 17, 18, 19, 21, 23, 24 में आपकी पिटिशन स्पेसिफिक आपने कुछ नहीं, स्पेसिफिक किसी के बारे में आपने नहीं. वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे उस समय. अब जो भी था, अभी जो हम अब मैं कोर्ट को जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड थे उसमें से दिखा देता हूँ. हम तो आपकी प्रीडिंग देखेंगे, वेरीफाई कर देंगे. प्रीडिंग सर जनरल मैं दूसरे अच्छे तरीके से तो प्रॉपर प्रीडिंग. पहले एक को देख लो, एक एक करके तय कर दो, ये सब रोकने थोड़ी है. मैं तो कह रहा हूँ तो देख लो इसमें जो है, क्योंकि इस समय लॉर्डशिप कितने पिटिशन है? रिजर्वेशन की 3 है, रिजर्वेशन से संबंधित. पैरा 13 में आपने लिखा कि कुछ ओपन कैटेगरी वाले रिजर्वेशन में गलत दिखा दिए. हाँ, एक 14 नहीं 17 उसके बाद. जो रिजर्व वाला ओपन में आ जाए तो ओपन में कंसीडर होगा. दिस इज 17. सिंपल if the reserve category candidate who has secured more marks than the general category candidate, then he has to be shifted to the open category. ये लॉ कहता है, ये जजमेंट भी कहते हैं. इन्होंने जो रिजल्ट प्रिपेयर किया है, लेकिन जो ये कह रहे हैं तो कल इन्होंने कही बात जो इनका सबकी अभी आया है. इनफैक्ट ही हैज ऑलरेडी स्टेटेड इन पैरा 10, 13 of his counter affidavit, then para 14, para 5 of supplementary counter affidavit number 1, and then second supplement जो फाइल किया उसका पैरा 5. ये कह रहे हैं वो ठीक है कि वो जनरल में चला जाएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उस जनरल वाले को अपना प्रेफरेंस नहीं मिलता, उस जनरल वाले को अपना प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो हम उसको पहले प्रेफरेंस दे देंगे, और जैसे ही प्रेफरेंस देंगे तो वो जनरल से हटके रिजर्व में जाए. वो ये नहीं कर सकते. That's what they have said, and they can do it. वो जो अशोक पंडित कह रहे हैं ये बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रमेश का जजमेंट है, wherein they have said, for example, take a batch of 100 recruitment for any state civil services. Just they have given example. ये एग्जाम्पल ही गलत है, ये एग्जाम्पल ही गलत है. मैं भी लक्ष्य एक सेकंड इसमें ये मिनट Have you gone through अशोक पंडित सलॉ विच साइड? लक्ष्य जो इन्होंने कोट किया वो अपने आप में क्लियर है. लक्ष्य बस 2 मिनट दे दो. इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कोर्ट में कि असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड कुमाऊं का पोस्ट और असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड गढ़वाल में जो पोस्ट है वो 2 डिफरेंट कैडर हैं और 2 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट है. वो कैटेगरी ऑफ पोस्ट एक है जो लॉर्डशिप अशोक पंडित का जजमेंट है, रमेश राम का जजमेंट है, और जो इन्होंने का जजमेंट लेंगे वो ऑल इंडिया सर्विसेज पे, जहाँ पे कि आप एक आईएएस है, पीसीएस है, आईआरएस है, सबऑर्डिनेट है. अगर मान लिया कोई ओबीसी कैंडिडेट अपनी मेरिट में जनरल में आता है कि कट ऑफ के ऊपर है, बट उसको आईआरएस मिल रहा है, बट ओबीसी की मेरिट में टॉप में तो उसको आईपीएस मिल रहा है, तो ही विल नॉट बी ट्रीटेड गिवन अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस ओबीसी कैटेगरी. पर यहाँ तो ये इशू ही नहीं है. यहाँ तो दोनों पोस्ट कॉमन है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, क्राइटेरिया सेम है, सर्विस रूल सेम है. लॉर्डशिप की जो क्वेरी है, आईएएस की सर्विस रूल अलग है, आईपीएस की अलग है, आईआरएस की अलग है, और जो डिफरेंट सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या हम उत्तराखंड की मान लेते हैं जो नायब तहसीलदार की है, जेलर की है, एसपी पुलिस की है, सब अलग अलग है, सबकी क्वालिफिकेशन अलग है. तो वो लॉ तो लगेगा ही नहीं. वो लॉ इसलिए नहीं लगेगा कि जो आप
कोर्ट को ये बताना चाहें कि दो डिफरेंट कैडर है तो हम उसको डिसएडवांटेज पे नहीं कर सकते। लॉर्डशिप में आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए गढ़वाल में 100 पोस्ट है और कुमाऊं में 100 पोस्ट है एलटी की। आप रिजर्वेशन लगा दिए 45% रिजर्वेशन गढ़वाल में मिलेगा, 45 कुमाऊं में मिलेगा। आप 200 लोग की लिस्ट बना दीजिए। 200 लोग की लिस्ट में जनरल की जो कट ऑफ जाएगी 110 पे, वहाँ पे कट ऑफ लगाइए। जितने ओबीसी ऊपर जाएंगे उनको ओबीसी। इतना ही झगड़ा है ना, इतना ही झगड़ा। और मैं अभी तय कर देते हैं अभी क्या अभी। और लॉर्डशिप ये तो डिवीजन बेंच की जजमेंट से कवर्ड है इन्हीं के एलटी के एग्जाम में। मेरा एक बहस किया वो जजमेंट है स्पेशल वकील नवीन सिंह ने, वहाँ डिवीजन बेंच में होल्ड किया है कि लॉर्डशिप जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वो शिफ्ट होगा। एलटी के एग्जाम में होल्ड किया, तो वो तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं। सही है। अब मैं लॉर्डशिप ये दिखा देता हूँ आपके सामने। So similarly, for admission in PG courses, where they don't have any cadre. For example, someone's ortho, someone gynae, someone cardio, whatever is there. And to complete reserve category, he aspired to be a ortho, MS ortho. But in his general category, he is not getting it. Cannot he switch to the reserve category? वो एनालॉजी इससे लगेगी ऑर्थोपेडिक एनाटॉमिक नहीं, वहाँ कोई कैडर नहीं है। कैडर में समझ रहा रेडियोलॉजी, ये अलग अलग नहीं पहुँचते आप पहले ही कहने से पहले ही पहुँच जाते हैं। रेडियोलॉजी सब अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, चॉइस पर यहाँ सिर्फ चॉइस रीजन की है, सब्जेक्ट की नहीं है। सर अभी आप बैठ असिस्टेंट टीचर। बात ये है लॉर्डशिप की मैंने पहले समझिए कि चॉइस अगर प्रोवाइड करता है लॉ की नहीं करता है, वहाँ प्रोवाइड करता है क्योंकि लॉर्डशिप कोई भी कैंडिडेट लॉर्डशिप जैसे हम पीजी का एग्जाम देते हैं, पैथोलॉजी इज द लास्ट और द फर्स्ट वन इज द रेडियोलॉजी। कोई भी कैंडिडेट अगर टॉपर होगा या रिजर्व कैटेगरी का होगा तो रेडियोलॉजी के लिए आएगा, वो पैथोलॉजी के लिए क्यों जाएगा। बट लॉर्डशिप यहाँ अगर मानते एक ही सब्जेक्ट होता है असिस्टेंट टीचर एंटी ग्रेड इंग्लिश, तो क्या वो लॉर्डशिप रीजन वाइज वो कह सकता था कि नहीं सर मुझे तो उसी रीजन में नौकरी करनी है क्योंकि वहाँ पे जो है अगर लॉर्डशिप ये होता कि वहाँ पे आपको इंसेंटिव मिल रहा है, मान लेते हैं फॉरगेट अबाउट दैट कॉलेज somebody wants KGMC, some wants VHU, so a man is getting just hold on, it's college
come on that. No? One is kept. Now the judgment I am reading a line. However, to the extent the meritorious among them are denied the choice of college. And subject which they could secure under rule of relation, the circular cannot be sustained. ये भी करेक्ट लॉ है, बट यहाँ लॉ इसमें नहीं लगेगा। कॉलेज के ऑप्शन को यहाँ पे कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, भजूर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, मांडा में लॉर्डशिप क्या डिफरेंस है क्वालिफिकेशन से? में अरे मंगोली का रहने वाला बजून आएगा वहाँ भी लॉ में ये है लॉर्डशिप कि पोस्टिंग तो आपकी रिमोट नहीं होनी, चाहे कुमाऊं में चाहे गढ़वाल की हो। लॉर्डशिप यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इन्होंने आपको लॉर्डशिप के सामने कहा है, ये एनालॉजी इसलिए नहीं लगेगी लॉस की क्योंकि यहाँ पे पोस्ट सेम है, सिर्फ आप जिस चीज को ड्रॉ कर रहे हैं कि वो किस रीजन में पोस्ट होगा। हम आपसे केवल रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं सर कि जो हमने जजमेंट्स पढ़े हैं, नॉट ओनली आलोक कुमार पंडित को एक एब्स्ट्रैक्ट, उससे पहले 10 केस में, जिसमें नीति का बिहार का केस, जिसमें चॉइस ऑफ कॉलेज एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पीजी कोर्सेज के लिए, वहाँ तो सब कुछ सेम तो नहीं स्ट्रीम अलग हो सकती है, ठीक कह दिया आपने कि वो ऑर्थो और वो हो सकता है। कॉलेज तो जैसे एमबीबीएस एग्जाम में या पीजी कोर्स में, एमबीबीएस एग्जाम में बैठने के लिए आपको क्वालिफिकेशन 12th साइंस, यहाँ पे इंग्लिश के क्वालिफिकेशन अलग है, हिंदी के अलग है, आर्ट्स के अलग है। बात प्रिंसिपल अलग है, जो फैक्ट्स को देखा जाएगा ना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल क्या है? Will you deprive a meritorious candidate because due to his merit he has jumped into the open category and now cannot opt for the option which he otherwise would have got had he been in the reserve category? I put it other way. Had he been in scheduled caste category, he would have got Kumamanda because he is too meritorious. So on the merit, he comes to a general category, and in that general category, he is not able to get the vacancy in Kumamanda. So does it mean that his reservation or his merit has become a curse to him? No. So that's the losses. Law says where the hierarchy of posts are such where on his own merit he will be getting a lower post in the hierarchy, then his reserve category where he could get the higher hierarchy. यहाँ तो hierarchy कोई post का है ही नहीं है lordship. Lordship is finding that since there is a hierarchy of posts. No. Choice. Choice of what? Choice of region. Choice of place. Choice of place is not a. I love to be on the upper part of Himalaya. The choice is. And I have an option. Choice is only of the region and not of the college. Choice is of only of region. Kumaon region, Garhwal region, Mahila street, Mahila region, branch are here. But so why should college is not a college is not a preference. Now principle is this: if he is in reserve category, no, sir. Had he been in reserve category, he would have got the option. Option of Kumaon hit choice. But not of posting. Because posting तो कहीं भी कर दो, कहीं भी कर दो, तो ग्वालदम से इधर अच्छा लगता है, लगता है यहाँ के पहाड़ स्लोपी है, अच्छा लगता है, लेक भी अच्छी लगती है. Whatever is the reason, he loves it. He belongs to the whatever. The principle which right from Niti, Ramesh is constitutional. That's right. And Anil Ashok Pandit is so well written if you have gone through it. Now it says, why to deprive of his choice because of his merit? That's the court line. Court choice कहाँ पे है? वो भी देखा जाएगा. कहीं भी. Choice किस चीज का? Post का है ना दोस्त? यहाँ तो post एक ही है. No. They have preferences of reason also. With due respect, they have not had any judgment where it's reason के लिए भी preference. वो ठीक है. ये कहीं नहीं लॉर्डशिप. बट इनका कहीं ये केस नहीं है. Basic. मैं समझ गया लॉर्डशिप. You get the point. Forget about whatever किस लिए. Choice. He had a choice. Had he been in reserve category, can you deprive of his choice? Because of his merit, because he has gone to open. That's it. But they have not. अगर ये केस होता लॉर्डशिप. यही केस है. थ्रोआउट यही करेंगे. थ्रोआउट के लिए पर गलत है. रिकॉर्ड पे नहीं है. रिकॉर्ड पे. I have gone through it. No. Very well. They have written case law as well. इनका जो counter affidavit का पैरा 10, page 190 running, पैरा 13 running 192, पैरा 14 running 193, supplementary counter affidavit, पैरा 5 page 214. I mean, and 223 also. एंड आज का जो एफिडेविट दिया कल का, इसका पैरा 5 है, पेज 294.
सब में यही बात होती है। इन्होंने जो बात लिखी लॉर्डशिप में उसको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, गलत नहीं अभी 2 मिनट में ये सारी बात जो इन्होंने लिखी जनरल बातें हैं। अभी इशू केवल इतना ही है, नाउ यू आर्ग्यू एंड यू क्लोज इट नाउ। एंड थैंक यू। आप भी हैं इसमें? लॉर्डशिप 9-1 की नहीं हुआ है। जी जी ट्रिपल एस बोलो। लॉर्डशिप नो लॉर्डशिप में कहना नहीं कमिट। So your sole argument is reserve candidate on merit if in open he can't be considered as reserve. He can't be considered or appointed against vacancy reserved for against a reserve vacancy. ये है आपका प्रपोजल। I read it once more. If a reserve candidate on his own merit takes place in open category, he cannot be considered or appointed against the reserve vacancy. This is one. And it is supported by section 36 of the UP Reserve and Content. और जितने जजमेंट है उसमें ये लॉ नहीं देखा गया है कि वहाँ पे प्रोविजन था इसका के लिए। ये आपका दिस इज योर आर्गुमेंट। दिस इज ये केस सोल केस ही है 100% है उसके अलावा केस नहीं। अब इसमें कौन सा रूल दिखा दीजिए। लॉर्डशिप में है वो रूल्स कौन से बताए आपने लगाए कि अच्छा रूल्स कहीं लगाए हैं? हाँ लॉर्डशिप दोनों पिटिशन में है। लॉर्डशिप है कमलेश कुमार, रूल्स लगे हैं पेज नंबर 154 पे। हमने आपको बुलाया नहीं था। यहाँ पे शैलेंद्र कहाँ गया? आपको हमने न बुलाया, आप अपनी खुशी आए और अपनी खुशी चले। अब ये इस पे तो आप हमारा ओपिनियन मत लीजिए, इस पे हमारा ओपिनियन मत लीजिए। कॉलिंग है तो आप तो इस समय कॉल पे, if somebody is calling you but you are already on the call then where is the question of calling? आप तो इस समय इस कोर्ट में समाधिस्थ है, तो बाकी सुनते कहाँ हैं? और बाकी आपकी इच्छा, अपनी खुशी से आए, अपनी खुशी से चले। Neither I am permitting you nor I am restraining you. It's your choice wherever you want to go. Free band. Thank you. This is a rules lordship which has been framed under ये किसका कौन सा रूल बताया आपने? लॉर्डशिप जो मैं लॉर्डशिप में पूरा बताता क्योंकि जो इनका भी रूल इन्हें रूल 4 पे लाइक किया है। रूल 4 पेज नंबर 155 पे ये कहता है कि इस नियमावली के लिए सामान्य शाखा एवं महिला शाखा के प्रत्येक मंडल के लिए सेवा का ही संवर्ग है। इसलिए कि लॉर्डशिप आगे जरूरत पड़ेगी। ये जो कैडर है वो 2 है, कुमाऊं रीजन एंड गढ़वाल रीजन, फिर वो है जनरल ब्रांच और फीमेल ब्रांच। तो 4 ये कहते हैं कि रीजन वाइज भी और ब्रांच वाइज भी, तो 4 कैडर हो गया। तो ये कहते हैं प्रत्येक मंडल सब क्लॉज में प्रत्येक मंडल के लिए सेवा के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, परंतु ये लॉर्डशिप। तो ये हो गया लॉर्डशिप कैडर असिस्टेंट जेएलटी का कैडर है लॉर्डशिप। उसमें कहते हैं 4 Do you agree these are 2 cadres? क्योंकि लॉर्डशिप के सामने मैटर है, लॉर्डशिप ने होल्ड किया है इंटर रीजन ट्रांसफर ऑफ चेंज ऑफ कैडर, लॉर्डशिप ने होल्ड किया। फिर लॉर्डशिप में है रूल 5 भर्ती का स्रोत। पहला है रूल 5 में फर्स्ट 60% पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से, और दूसरा है लॉर्डशिप इसमें जो थर्ड है 10% होगा पदों पर राजकीय प्रारंभिक ये जो लिमिटेड एग्जाम से होगा। फिर रूल 6 उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातीय जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। मैं इस पर रिलाई करूँगा अपने आर्गूमेंट के लिए कि जब आप प्रेफरेंस देंगे, आप आरक्षण को वायलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रेफरेंस देके आरक्षण को वायलेट कर रहे हैं। कट ऑफ आपकी चली जा रही नीचे और जो है क्या कहते हैं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ऊपर चला जा रहा है लॉर्डशिप का। और मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ लॉर्डशिप जो लॉर्डशिप की क्वेरी है वो बिल्कुल सही है। अगर आप एक कंबाइंड लिस्ट बनाते तो भी वो आदमी अपने प्रेफरेंस से अपने रीजन में जा सकता था, पर आपने बनाई नहीं, आपने जो डिफरेंट बना दी। लॉर्डशिप आई विल डेमो दिखा सकते
Then Lordship may kindly come to Rule 1516, पेज नंबर 164. इसमें लॉर्डशिप इम्पोर्टेंट है कि कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, और इन्होंने जो लॉर्डशिप के सामने आंसर दिया है वो क्या क्यों गलत है. लॉर्डशिप है 1516 सीधी भर्ती बात का. क्या है ना, आप जो बात कह रहे हैं एक जनरल प्रपोजिशन है. आई कांट कंडक्ट ए स्क्रूटनी. they are giving a formula, we have done it, we'll believe that. नॉट इवन प्लीड लॉजिक, मैं केवल प्लीडिंग का आंसर दे रहा हूं. बिल्कुल सही बात है. उसके बाद मैं प्लीड में दिखा दूंगा. और आपने लॉर्डशिप में लास्ट डेट क्वेरी की थी कि पैर नंबर 27 में मैंने 7 रोल नंबर दी जिनको ओबीसी से एक रिजल्ट से याद है, उसका जवाब इन्होंने अपने अकाउंट में दिया था. 1516 अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा संबंधित मंडल या राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था के द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं लॉर्डशिप ये इंपॉर्टेंट है, एवं परिशिष्ट में विहित परीक्षा आयोजित की जाएगी. लॉर्डशिप अपेंडिक्स ऑफ. और आपने रिजल्ट कैसे बनाया वो भी दिखा दूंगा, उसके कॉन्ट्रेरी बनाया गया है. लॉर्डशिप अब आप प्लीडिंग अगर लॉर्डशिप कैसे दूंगा जब प्लीडिंग ही आपने मिली, आपने कहा प्लीडिंग की जरूरत क्या है लॉर्डशिप, आपने बोला ही नहीं गलत बनाई, तब मैं आता ना ये सही बनाई. मैं प्लीडिंग की आपने सर विनय यू आगे प्लीडेड केस में आपका प्लीडेड केस केवल दो है. एक 15-1 नहीं, ये तो कहा नहीं ना कि 15-1-6 में आपको कंप्लीट लिस्ट 125% देने की, ये आपने कहा वो दे दिया. दूसरा इन्होंने ये कहा है कि ओबीसी कैंडिडेट अगर हायर मार्क्स, कोई भी रिजर्व कैंडिडेट हायर मार्क्स पेगा तो ओपन में चला जाएगा, ही कैन नॉट बी टेकन इनटू द रिजर्व कैटेगरी. बस मैं यही दिखाना चाहता हूं, यही दो बात मैं लॉर्डशिप का डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं. इन्होंने कहा प्लीड नहीं किया लॉर्डशिप, बाकी 14 में से बाकी 10 लोगों ने विड्रॉ कर दी. 4 बच्चे हैं, 3 इसमें से जो आर्ट्स का है और आर्ट्स की स्पेसिफिक प्लीडिंग है, और वो मैं दिखा दूंगा कि आप प्लीडिंग की आप ही का रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड नहीं. उसी में दिख जाएगा कि ओबीसी का कैंडिडेट और एससी का कैंडिडेट आपने कट ऑफ से ज़्यादा रखा है, उसको आपने नहीं दिया. और आप शिफ्ट कैसे किया आपने, हमें दिखा अभी दिखा देते हैं. वही बोल रहे हैं, वही मैं दिखा रहा हूँ. मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो कि किसको शिफ्ट किया. आपने जो ओपन कैटेगरी से जो ऊपर कैंडिडेट थे उनको आपने एससी को आपने शिफ्ट नहीं किया, आपने उनको ओबीसी ही माना. उन्होंने कहा ना प्रेफरेंस मानते हुए उनको वहाँ भेजिए. प्रेफरेंस आप देख के वायलेशन तो नहीं करेंगे, आप पे क्या रूल 36 बाइंडिंग नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ज्यादा बाइंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉर्डशिप 360 को कंसीडर करते हुए कहा है कि नहीं. जितेंद्र सिंह का जजमेंट पढ़ लें, उसमें तो 36 डील हुआ है, उसमें तो कहा है कि शिफ्ट होगा. राजीव दरिया को रिलाई करते हुए कहा है. जितेंद्र सिंह में तो आर्टिकल 14-16 को वायलेट नहीं करेंगे. यहाँ पे आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ 14-16 दोनों वायलेट हो गया आपका. आर्टिकल मैटोरियल जो ज्यादा उसे प्राइस नहीं दें. चलो परिशिष्ट में विहित परीक्षा आयोजित कर लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता के क्रम में अभ्यर्थियों की विषयवार नियमावली के नियम 6 के प्राविधानों के अनुसार चयन सूची बनाई जाएगी. परीक्षा संस्था ऐसी चयन सूची संबंधित मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएगी. सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक 25% से 15-1-6 वायलेटेड. मेरा ये अब लॉर्डशिप जो मैंने इसलिए पढ़ा ये कि जो इन्होंने आपके सामने कहा कि साहब हमने जो है रिटर्न के बाद एक लिस्ट बनाई 1544 की अगेंस्ट 2132 की बनाई. वो लॉर्डशिप मेरिट लिस्ट नहीं है, वो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बुलाया. वो 15-25% वहाँ नहीं लगना था, वहाँ आप डबल को बुला लेते आप. उससे फर्क इसलिए पड़ेगा नहीं लॉर्डशिप, अभी आ गया अभी तक. हाँ, जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया और आपने पाया कि हमारे पास इतने 1544 लोग मिल चुके हैं, तब वो सेलेक्ट लिस्ट कहलाएगी, जो कि आपने प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट भेजी. प्रोविजनल रिकमेंडेशन इन्होंने ये लिखा है कि हमने कट ऑफ बना के एक मेरिट बनेगी, जिसमें गलत है. कट ऑफ दिखा दो. कट ऑफ तक प्रोविजनल रिकमेंडेशन की बनेगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो क्या प्रोविजन है, वो तो आपका अपनी एक कवरियत है. आई डोंट थिंक यू हैव एनी केस द वे यू आर आर्ग्यूइंग. आप डेमोस्ट्रेट वैसे अच्छा करते थे, आज नहीं करता है. ये बता रहा अभी पहुँच रहे. फिर ये कहता है लॉर्डशिप की जो क्वेरी थी, जो लॉर्डशिप ने अभी रेज किया, संबंधित परीक्षा ऐसा है ना, हम इनके रिजर्वेशन के किया या नहीं किया एक एक केस को वी विल नॉट डिसाइड. एक में यू विल टेल मी दिस इज रॉन्ग, आई विल एग्जामिन.
एक ब्रॉड प्रपोजिशन आपने कहा है, अगर इसी प्रपोजिशन पे है वी विल डिसाइड ऑन दी पोजीशन, इसी प्रपोजिशन पे लॉर्डशिप है। बट मैं जो सर्विस में से इन्होंने क्या किया, कैसे किया, दे से वी हैव डन अकॉर्डिंगली, दे से वी हैव डन, वी प्रिपेयर्ड द मेरिट, we took those meritorious reserve candidates in the open category, but keeping in view their options for some reason, we took them in the reserve category. This is what they have said. You say they can't do that. इतना ही तो है, इतना ही तो इसमें ये कागज पत्र क्या पढ़ना है? लॉर्डशिप ये इसलिए पढ़ा कि जो लॉर्डशिप की क्वेरी है उसका जवाब देना है। ये कहते हैं लॉर्डशिप कोई क्वेरी नहीं है, संबंधित परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में उल्लेखित, अब यहाँ पे आएगा, जब संबंधित परीक्षा संस्थान द्वारा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित मंडली संवर्ग के महिला संवर्ग अथवा मंडली सामान्य संवर्ग के लिए आवंटित करेगा। आवंटन कैसा होगा, जैसे कि प्रेफरेंस करेगा, पहले आप मेरिट लिस्ट बनाएंगे, तो उसके बाद आप आवंटन करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसका आवंटन कर दिया, ये कैसे किया आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आवंटन कैसे किया? पहले आप इसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके 1544 का एक ब्लॉक तो बनाएंगे, उसके अब बोलूँगी ये प्लीड नहीं किया। अच्छा सर, प्लीड ही नहीं है, हम कहाँ से दिखा तो रहे हैं, आप प्लीड ही नहीं करके ला रहे हैं, मैं आंसर कैसे दे पाऊंगा? प्लीडेड केस नहीं है इनका प्लीडेड केस ही है कि 1516 का वायलेशन है। नो, आपने जो 1516 का वायलेशन क्यों लिखा है कि 125% मिलती है, आपने यही कहा कि वन सेलेक्ट लिस्ट बनानी। हाँ तो वो तो अभी बनी कहाँ, अभी वो दिखा दी, दैट्स योर केस, नॉट दिस। 25% कब बने? एवरी डे यू कांट, दे आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग, क्योंकि इन्होंने काउंटर में अपने चार्ट में काउंटर में कहा कि हमने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया उसमें 25% बुलाया, तो लॉर्डशिप वो तो प्रोविजन ही नहीं है ना, प्रोविजन तो रिकमेंडेशन में है ना, वो तो आपने बनाई नहीं, वही तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आपके सामने ये कहा जा रहा है कि प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली बात है, एक लाइन बता दो अपने प्रिपरेड में, कहीं नहीं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये नहीं कहा आपने ये कहा कि इन्होंने कंप्लीट लिस्ट नहीं बनाई। हाँ, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये बात शब्द कहीं नहीं लिखा, हाँ बाद नहीं लिखा, ये शब्द कहीं नहीं लिखा। आपका क्वेरी ये है कि इन्होंने 352 क्यों दिए, 1544 क्यों नहीं दिए, नंबर 1। दूसरा आपका सब्सटेंशियली ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी वाला वो ओपन में चला गया मेरिट पे, तो फिर आपने रिजर्व में कैसे कर दिया? दीज आर योर 2 पॉइंट्स। अभी आ रहा हूँ, अब इसके बाद जो ये भी आपने लिस्ट बनाई, आपने रिकमेंड किया, अब नो लॉर्डशिप में काइंडली कम टू द लिस्ट। अब इसमें जो दो कैंडिडेट, दो सब्जेक्ट हैं लॉर्डशिप, एक है ड्राइंग, एक है हिंदी, 13 है, एक हिंदी और एक है जनरल सब्जेक्ट। अर्शद अली का जो केस है जनरल सब्जेक्ट का, एक हिंदी का है और एक ड्राइंग। लॉर्डशिप में काइंडली कम टू द हिंदी, हम हिंदी सब्जेक्ट जो है लॉर्डशिप, जो इनकी प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट है वो यहाँ पे है, पेज नंबर 130। एक बार देखिए, देख नहीं पाएंगे उस पर, क्योंकि किसी एक पर आपने कुछ कहा नहीं है। आपने ब्रॉड प्रिंसिपल मिस्टर कुमार इसमें उठाया, लॉर्डशिप आपने किसी एक केस के बारे में नहीं कहा जो मैं इनसे पूछूं। लॉर्डशिप में है पैराग्राफ नंबर 22, राइट, असिस्टेंट टीचर एलपी ग्रेड में, बेसिकली 23 में आपने कुछ कहा है, 22 में। हाँ तो ये आपने कही है बात, मैं दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने जब आपका कट ऑफ जो जनरल की कट ऑफ, ओपन की कट ऑफ गई 59.25, पेज नंबर 59.25, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 130 130। इसमें कौन सा है? वैसे सीरियल नंबर ये ड्राइंग का ही है वैसे, ये नवीन कुमार है ना, सीरियल नंबर कौन सा है? सुनो, सीरियल नंबर 76, 79, 84, 86 ये है, 89, 91। मैं कट ऑफ दिखा, उसके ऊपर आएगा ना, फिर जो कट ऑफ जो गई है 109 पे गई है सीरियल नंबर पे। नवीन कुमार ये है, अनूप सिंह, मेल, एससी,
59.25 है इनका, ये जो कैटेगरी ओपन कैटेगरी, तो हम इसको कट ऑफ मान लेते हैं। ठीक है लॉर्डशिप, अब कट ऑफ के ऊपर लॉर्डशिप आ जाएं, 76 पे हैं कोमल, ये है लॉर्डशिप ओपन में। ठीक है, और इसके नीचे लॉर्डशिप देखेंगे आप, ये है समझे आप किस बात से, मैं ये आर्ग्यू करना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप कि जब कट ऑफ जनरल की 59.25 है तो रूल सेक्शन 36 के हिसाब से जितने रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के इससे ऊपर होंगे वो जनरल में ही ठीक हो जाएंगे। 36 का स्पेसिफिक मैंडेट है लॉर्डशिप को देखना। अच्छा छोड़ो, पहले ये बताइए ना मिनिमम कहाँ है, कट ऑफ कहाँ है? ये तो है लॉर्डशिप 109 पे, पेज नंबर 130 पे, 109 पे जो लास्ट ओपन कैटेगरी कैंडिडेट है वो है नवीन कुमार, वही तो कट ऑफ है। पूरी लॉर्डशिप पूरे काउंटर में इन्होंने कहीं कट ऑफ दिया ही नहीं, तो लॉर्डशिप जो ऑप्शन चॉइस, सर यू हैव गॉट इट, you can't stall the entire process, I'll open it tomorrow। लॉर्डशिप में ओपन मैं इनसे कह दूंगा आप अपना रिजल्ट डिक्लेयर करो, सुनते रहेंगे स्कोर क्या करेंगे। नहीं तो ऐसा तो बात समझ में नहीं आई ना, आप कहें इन्होंने नहीं दिया तो हम ढूंढते रहें, हर एग्जाम को हम स्कूटनी करें कोर्ट से। लेकिन लॉर्डशिप कोई स्कूटनी की जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ रिकॉर्ड पे ना 109 कट ऑफ है इसकी। दैट्स ऑलराइट, आर्गू देन लाइक दिस। हाँ 109 कट ऑफ है, इसके ऊपर जितने भी हैं ये लॉर्डशिप में देख रहे हैं। अब इसके ऊपर जो है गजेंद्र 103 पे गजेंद्र सिंह है, ओबीसी में ट्रीट कर दी, कैसे कर दिया आपने? इसके ऊपर रिजर्व कैडर नहीं, रिजर्व प्लीड नहीं हो सकते, नहीं हो सकता, ये मेरा केस है लॉर्डशिप। और जो मैंने प्लीड किया है ये प्लीड किया है लॉर्डशिप, ये प्लीडेड है। अब लॉर्डशिप इसमें जो है ये लॉर्डशिप, इसके ऊपर देखेंगे 76 देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए लॉर्डशिप नंबर 18 देखिए आपने लिखा उस तरह में, देख लिया। और लॉर्डशिप में सेकंड क्वेरी की थी, ये आ जाए पेज नंबर 27 में। ये तो हिंदी का है, दो ही कैंडिडेट्स है ना, तो कम वैकेंसी कम भेजिएगा ना, पूरी भेजनी चाहिए। नहीं मैं क्या, ये फॉलो नहीं हुई है। द रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट बीन फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग द प्रोविजनल रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सर्टिफिकेट एजुकेट हिंदी इन एज मच एज अगेंस्ट एडवर्टाइज 213 वैकेंसीज और इतना 179 वैकेंसीज है आल्सो। तो भरेंगे ना, थ्री कैंडिडेट एससी कैटेगरी नेमली इतना सेक्टर मोर मार्क्स में ला सकते थे, तो भेज देंगे, पूरा भेज दें। ठीक है अर्शित। अब आ जाए हिंदी में, पेज नंबर 112 पे लॉर्डशिप। हिंदी में इन्होंने पूरा नहीं भेजा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ रिजर्वेशन ही फॉलो नहीं हुआ ना। कैसे? 112 पे देखें लॉर्डशिप, हाँ 112 पे देखें लॉर्डशिप, रिजल्ट कैसे प्रिपेयर होना था ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। पहले नंबर है निधि राज, फीमेल एससी टॉपर हैं, उनको आपने एससी वुमेन में दिया है। उसके बाद देखें सीरियल नंबर 112 पे मेल ओबीसी है, उसको आपने ओबीसी कर दिया है। और आपकी कट ऑफ कहाँ जा रही है? कट ऑफ जाती है आपकी 62.75 पे। उसके बाद लॉर्डशिप में देखेंगे सीरियल नंबर 19 पे तुम्हारी पूजा ओबीसी है, उसको आपने ओपन कर दिया, आपने हिसाब से करें। उसके नीचे फीमेल गीता देवी है, फीमेल ओबीसी है, उसको ओबीसी वुमन कर दिया आपने। फिर उसके नीचे जो है लॉर्डशिप ये शोभा सीरियल नंबर 26 पे ओबीसी है, उनको आपने ओपन कर दिया। किसी को आप ओपन कर रहे हैं, किसी को ओबीसी वुमेन दे रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे आपका ना ये 3 के बारे में लिखा है, इन 3 को देख लेंगे, 72, 83 और 9 इनके बारे में देख लेंगे। बाकी पूरी की स्कूटनी के नाम इनका रिकॉर्ड नहीं मांगेंगे, अब न मंगाए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वॉयलेट हुआ है, पता नहीं क्लियर है दिस योर केस, दिस इज माय केस नाउ लॉर्डशिप, सेकंड केस। और ये एक सब्जेक्ट में नहीं लॉर्डशिप, सारे सब्जेक्ट में है। प्रॉब्लम ये है लॉर्डशिप कि जो है आपके सामने पूरी फैक्ट, अगर ये जो इन्होंने रिकमेंडेशन 10/2025 की भेजी होती सारा कुछ चेक हो जाता। फिर बात यह है कि वो डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं है 10/2025 का, वो मेरे पास है। उसमें इन्होंने कैटेगरी भी जो लॉर्डशिप की क्वेरी थी कि चॉइस
चॉइस उसने दी वो गढ़वाल की, इसमें आपको कुंभ में पॉइंट कर रखा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। लॉर्डशिप में पहले कर दूं, सेकंड से दूं और थर्ड से दूं। पीरियड नहीं है ना, आप पीरियड इसलिए नहीं हो सकता कि आप नया क्वेश्चन ले आ रहे हैं कि बिना उसका पीरियड इसलिए नहीं हो सकता लॉर्डशिप की सारे डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के पास में आपने पब्लिश किया रिकॉर्ड। लॉर्डशिप ने 1516 कहता है कि आप पब्लिश करेंगे, कहाँ पब्लिश किया? इनकी प्रेफरेंस इन्हीं के पास थी, वो क्यों नहीं लगाई आपने प्रेफरेंस? लॉर्डशिप में काइंडली इन्हीं के पास थी, नो लॉर्डशिप काइंडली कम वो बता नहीं रहे। नहीं रुपया अभी इसी को देख रहे हैं। अच्छा आप इसी पेज 112 से शुरू करिए, क्या बनाया आपने? पेज 112 मुझे दिखता है ना लॉर्डशिप को, प्लीज क्या करना है आपको? ये तो उन्होंने लिखा भी है पैरा 27 में हिंदी के बारे में। हिंदी या हिंदी का भी दिखे, दो ही सब्जेक्ट है। ये आपने इंग्लिश बताया 112, तो हिंदी का इससे ये 112 हिंदी, सॉरी हिंदी, सॉरी हिंदी का भी है। हिंदी 66 का हिंदी का लॉर्डशिप में पेज नंबर ये लॉर्डशिप हिंदी का भी है, पेज नंबर 139 65 पे 63 पे लॉर्डशिप। ये तो प्रोविजनल रिकमेंड लॉर्डशिप, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पेज नंबर 139 पे जो आपने रिकमेंड किया है। ये देखिए लॉर्डशिप, इसे दो देखना है, सीरियल नंबर 7 और 8 एक ही जैसा है। शुरू में 99 फिर 110 मार्क्स फिर 111 मार्क्स, क्या बनाया आपने? लॉर्डशिप नहीं, शुरू में ये मार्क्स तो जा रहे हैं, वो टीटी के मार्क्स थे। देखा, मैंने यही कहा था, मैंने यही कहा था, तो बोला मैंने यही कहा था, इसलिए मैंने आपको लॉर्डशिप पढ़ाया था ये बात कि मार्क्स बनेगा रिटर्न के हिसाब से, इन्होंने बनाया टीटी के हिसाब से। यही टीटी के मार्क्स लिखे क्यों? और मैं बताता हूँ ना, अब आप ये बताना नहीं चाह रहे ना, आपको पता है ये है क्या, 90 कट ऑफ है, यदि आप अनरिजर्व में रहेंगे तो आपको 90 नंबर से ऊपर चाहिए। आप किस में? टीटी में एलिजिबिलिटी आपकी 90 होनी चाहिए, तब आप अनरिजर्व में आओगे। यदि 90 से भी एक नंबर कम हुए तो आप अपनी कैटेगरी में वापस चले जाओगे, चाहे आप मार्क्स में ऊपर जाओ। सर्विस रूल्स में लिखा नहीं कई बात ये। अब ये लॉटरी हम नया आपकी सर्विस रूल पे ले आएंगे। मैंने कुछ लॉटरी कोई नई बात नहीं कही, 1516 में लिखा हुआ मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जाम एज प्रोवाइडेड इन द परसिस्ट में टीटी का कहीं नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। इसलिए लॉर्डशिप मैं कहना चाहता था आपसे कि सीरियल नंबर 7 और 8 देख लें, इन्होंने क्या किया, जो 9 और 8 और 9 पे है उनका वो ओबीसी में है, उनका रिटर्न का मार्क्स 76 है, बट उनको जनरल इसलिए नहीं दिया गया कि क्योंकि उनके टीटी में 90 से नंबर कम थे, जनरल में टीटी के 90 थे। जो लॉर्डशिप के सामने सारी बहस हुई है कि प्रेफरेंस होना लॉर्डशिप को गलत थी, वो टीटी के कारण उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया। लॉर्डशिप ने कहा कि फीडिंग नहीं है, तो टीटी कैसे लगा सकते हो? बस इतनी सी बात है, लगा हुआ है, पहले से इन्हें पता है, सब पता है। आप बताइए टीटी कैसे, टीटी से आप कैसे करें? इसलिए जो मैं इंग्लिश का दिखाया लॉर्डशिप उसमें ये टीटी कैसे कर सकते हैं? टीटी तो कहीं भी नहीं है। इसके बाद एक पेज और देखें, बस एक पेज देखें, कंटिन्यू करो। प्लीज टीटी कैसे कर सकते हैं? इन्हें मालूम है इस बात का, ये है हमें नहीं मालूम। आप लॉटरी में बताओ कैसा होता टीटी बिल का? टीटी से कैसे नंबर? आप कमीशन के लिए ना लॉर्डशिप 91 में है, 91 और 92 सब में टीटी लगा रखा आपने, कैसे लगा रखा? टीटी के मार्क्स कैसे कर सकते हैं? मैं लॉर्डशिप आई विल आस्क टीटी वाला क्वेश्चन। और कौन है कमीशन के? कैसे रखता है टीटी? किस रूल में? 1516 में नहीं है। आपकी इंटरनल गाइडेंस तो नहीं चलेगी ना? गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि टीटी क्वालिफाइड होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, 11 फरवरी 14 फरवरी 2011 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरी लिस्ट ही गलत बना दी क्या? नहीं लॉटरी है वो नहीं है, कैसे 1516 डजंट से सो अनलेस यू अमेंड द रूल्स। आपकी जो उसका एनेक्चर है उसमें टीटी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन एक रीजन ये नहीं है, रीजन तो यही है कि आपको यदि प्रेफरेंस आपने दी है
तो प्रेफरेंस के आधार पे आपको भेज दिया। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ की दी पहले, और ये स्पेशल अपील 122 मैंने टीईटी के आधार पर नहीं किया। टीटी के टीटी पे जो 90 से ऊपर है तो ये तो आप कर नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि वो है डॉक्यूमेंट मिलते हैं। नहीं आप रूल्स के अगेंस्ट। लॉर्डशिप इनका वैसे इशू रिजर्वेशन वही अब और प्लीड भी नहीं करते हैं लॉर्डशिप, ना इनका कोई बहुत बड़ा प्लीडेड केस भी नहीं है, तो कुछ तो खुद बना दे रहा है लॉर्डशिप इनका नहीं कर रिजर्वेशन कैसे लगे। मैं सपोर्ट दिखा रहा हूँ। आपने कहा कि हमने प्रेफरेंस दिया, उसको रीजन दिया, आपने प्रेफरेंस नहीं दिया, आपने उसको टीटी के बेस पे प्लेस किया है। प्रेफरेंस दिया, ये